अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। इलेक्शन के नतीजे आते ही मोदी ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। रियासती वज़ीर जुबली कृष्णा राव की बीजेपी की मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाकर मोदी हुकूमत आवाम के मफादात के खिलाफ कर रही है काम, कांग्रेस एमएलए मधुसूदन रेड्डी का इल्जाम। तेलंगाना से आज़मीन हज का 21वां काफिला भी रवाना हो गया। साबिक़ वज़ीर दाखिला महमूद अली और दीगर बीआरएस लीडरान ने किया अलविदा। महंगाई बढ़ी और मोदी सिर्फ बयान देने में माहिर है, अवाम के लिए कोई इक़दाम नहीं करते। राहुल गांधी ने रायबरेली में अवामी जलसे से खिताब के दौरान मोदी पर की तनकीद। अगर जंग दोबारा शुरू की गई तो जंग में जो कुछ सीखा है उसकी मदद से मजीद हैरत अंगेज कार्रवाई की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ी ने अमेरिका को किया खबरदार। और मशरिक़ वस्ता में मज़ीद तनाज़ा गैर दानिशमंदाना होगा, जामे जंगबंदी ज़रूरी। चाइना के सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन के दरमियान हुए मुज़ाकरात। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। रियासती वज़ीर जुबली कृष्णा राव ने कहा कि इलेक्शन से पहले मोदी ने बहुत सारे वादे किए और पेट्रोल डीजल का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन इलेक्शन के नतीजे आते ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई और अवाम पर एक बड़ा बोझ डाल दिया गया। आइए देखते हैं जुबली कृष्णा राव का ये रद्द अमल। ये पेट्रोल डीजल के बारे में चुनाव से पहले कुछ भी नहीं बढ़ाते बोल के बोले मोदी के सरकार। चुनाव होते जो है रिजल्ट आते जो है पूरे जो है उसका 10 रुपये क्या कि बढ़ा रहे हैं डीजल के ऊपर पेट्रोल के ऊपर। और दूसरे जो है पालमपुर रंगारेड्डी के प्रोजेक्ट के बारे में जो पालमपुर जिले के भूतपूर्व मंत्री लोग श्रीनिवास गौड़ और निरंजन रेड्डी और एमएलए जो है एक्स एमएलए जो है ये पाद यात्रा शुरू करते नारलापुर से लेकर जो है उदंडापुर तक बोल के उन लोगों को पाद यात्रा करने का हक जो है खो गए, क्योंकि 10 साल के हुकूमत चला के 8 लाख करोड़ रुपए जो है कर्जा करके फिर भी नहीं बना सके। आज कांग्रेस की हुकूमत रेवंत रेड्डी की सरकार जो है पूरे प्रोजेक्ट्स को जो है आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश है, पूरे जो है कंप्लीट करेंगे। पहले उससे पहले जो है उसका 90 टीएमसी का पानी जरूर है। 10 साल में केसीआर जो है उसके ऊपर हक नहीं ला सके। आज हमारे हुकूमत जो है जरूर 90 टीएमसी पानी जो है क्या बोलते हैं राइटफुल वाटर लाके। कांग्रेस एमएलए मधुसूदन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाकर मोदी हुकूमत अवाम के मफादात के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने भी कहा कि इस तरह के इक़दाम से अवाम को काफ़ी नुकसान होगा और महंगाई से अवाम सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। से ये बीजेपी का छाल है। क्यों बोले तो बीजेपी इलेक्शंस के पहले क्या बोला था, ये पेट्रोल डीजल हाइक के बारे में अब हाइक नहीं करने का है बोल के बोले थे, मगर इलेक्शंस कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली वो लोग चालू बाजी दिखा रहे। बीजेपी वाले का चालू ऐसे ही रहता, कभी भी सामान्य बिलो पॉवर्टी लाइन पब्लिक को चीटिंग करने के लिए बीजेपी वाले ऐसे ही करते रहता। ये पूरा हम कांग्रेस पार्टी के तरफ से इसको हम अपोज कर रहे। वो जो पेट्रोल हाइक कर रहे हैं ना वो पूरा अगेंस्ट द पब्लिक है। हल्कों की असर हदबंदी के मामले पर साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर असवाई कुरैशी ने हैदराबाद में एक अहम लेक्चर दिया। जुर्म हिंद हल्कों के मौज़ूआत पर उन्होंने तफसीली इज़हार ख्याल किया। इस मौके पर एसवीके ट्रस्ट के चेयरमैन वी राघवलू और दीगर कई शख्सियात भी मौजूद थीं। Today we are approaching 1.5 billion, so 3 times the population. Yet representation still rests on the arithmetic of another India 50 years ago. An India that no longer exists demographically. Consider what this means in human terms. A Lok Sabha constituency in Uttar Pradesh today may contain 2 million voters. A constituency in Kerala may contain half that number. Both elect one member of parliament. The vote of a Kerala citizen carries twice the parliamentary weight of a citizen in Uttar Pradesh, which is what people of Uttar Pradesh have risen. Now this is not a trivial distortion. Over decades it accumulates into a serious democratic deficit. Our constitution makers knew that India was not merely a democracy of numbers. It was a union of extraordinary diversity.
numerical majority alone could not become the sole organizing principle of the Republic. That wisdom is being tested again, perhaps more severely than at any time since the Constitution came into force. तेलंगाना से आज़मीन हज का 21वां काफिला रवाना हो गया। इस काफिले में 403 आज़मीन हज थे जो हैदराबाद एम्बरकेशन पॉइंट से सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। इस मौके पर साबिक़ा रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली, अलहाज मोहम्मद सलीम, मसीहुल्लाह खान और दीगर शख्सियात ने आज़मीन हज को विदा किया। जो हज का जो फर्ज मुझे पूरा कर रहे हैं, मैं तमाम भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आप जब एहराम करते हैं तो अल्लाह के मेहमान है, जो आप अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमेशा कबूल फरमाता है। खासतौर से वक्त की कमी है, मैं तमाम भाइयों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और जो हमारे साथी आपको मुखातिब कर चुके हैं, हमारे चेयरमैन साहब, जो जिधर तमाम भाई हजरात हैं, तो यही के बात कहता हूँ, हर कोई आपसे यही बात कहते हैं कि भाई, और आपके दिल में यही होता है जहाँ तक हो सके वो इबादत करें। हम जाते हैं मक्के शरीफ, मदीने शरीफ, वहाँ पर जितनी हो सके इबादत करना है आप करते हैं। अल्लाह ताला आपको शायद पर रखे। मेरी एक ही दुआ है, आप अपने घर से जा रहे हैं, शायद के साथ जाइए, हज जब मुकम्मल करने के बाद उसी तरह अपने मुल्क को, अपने घर को सही सलामत शायद के साथ वापिस आए। और आप खासतौर से अपने अफराद खानदान के लिए दुआ कीजिए, हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारी स्टेट के लिए दुआ कीजिए, और सारे हिंदुस्तान में जो हमारे साथ हालात हो रहे हैं उसके लिए दुआ कीजिए। मैं आपसे और एक बार गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब और वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामाराव साहब, उन्होंने 10 साल दौर बहुत अच्छी तरीके से गुजारा है। तो 10 साल पीछे हज के लिए इंतजाम हुए। 2014 से पहले इतने इंतजाम नहीं थे, 14 के बाद बहुत अच्छे इंतजाम किए गए। इसे हम यही गुजारिश करते हैं हुकूमत से, इसी सिलसिले में जारी रखें। और मैं तमाम भाइयों को दिल की गहराई से यही बात कहता हूँ, आप अल्लाह के घर जा रहे हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह की इबादत करने वाला है, आप अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए। और आने वाले वक्त हमारे खासतौर से हिंदुस्तान में जो दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जो आप लोगों की मदद करते हैं, यहाँ से आप लोग भेजते हैं, के लिए खासकर दुआओं में उनको याद रखिए। और खासकर हम गुनहगार लोग हैं, हम लोगों के लिए भी, खासकर हमारी पार्टी के लिए भी, आरएस के लिए भी आप दुआ करिए। और मुल्क के हालात आप देख रहे हैं कैसे कैसे हो रहे हैं, कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं, फिरका परस्त ताकतें कैसे कैसे मोड़ लेकर हम हमारी कौम को परेशान कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग इतने बड़े मुकाम पर जा रहे हैं, आप लोग लाकर इतनी अच्छी जगह पे जहाँ पे आप लोग दुआ करिए, और आप लोग इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों की दुआ कबूल करता है। और खासकर हम लोगों को मैं और एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने हाजी हैं, जो 10,000 रुपये के लिए जो फी हाजी के लिए जो किया जा रहा है, बोला जा रहा है, वो कोई आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रीवियस में भी महमूद अली साहब की नुमाइंदगी पे हमने लेटर दिए सीएम साहब को, और हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि 10,000 रुपये जो तो सीएम साहब अपने पास से देते बोल के वादा करे हैं। और इंशाल्लाह ताला क्योंकि आप लोग का ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आप लोगों से दिमाग और दिल पूरा अल्लाह की तरफ लगाइए, लव लगाइए और गिर गिरा के दुआ करिए। हर तवाफ के टाइम पे वो दुआ कबूल होती है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जो है ना जाते हैं तो वहाँ पर खाली बातों में, इसमें फोन में घर वालों को बात करने में टाइम वेस्ट मत करिए। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना। वहाँ पर ठंडा पानी या जूसस वगैरह पिए तो वहाँ पर सर्दी जुकाम बुखार शुरू हो जाता। वहाँ पर नाक खोल लिखे हुआ रहता है, वहाँ पर आप नाक खोल पीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए, क्योंकि ठंडा पानी पीने से गले आके जो है ना आपकी इबादत नहीं होती। अपन जा रहे हैं सब बीवी बच्चों को छोड़ के, घरदार खानदान को छोड़ के जा रहे हैं, तो अपन इबादत के लिए जा रहे हैं। तो वो दिमाग में रखते हुए आप लोग इबादत करिए, अल्लाह की राह में निकल रहे हैं। आप लोग यहाँ से बस में बैठेंगे तो जो है ना यहाँ से उठने के साथ ही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये पढ़िए आप। ऐसे कई चीजें हैं, ये पढ़ते हुए भी जो है ना अपन दुआ करिए। सफर की दुआ भी अल्लाह मियां जो है ना सुन लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सफर में भी जो है अपनी सो रहे तो एक अलग बात है, अगर नींद लग गई अपने को तो अपन जो है ना वो एक अलग बात है। अपन हुशार है, फोन में कोई भी फालतू चीजें देख रहे, बिल्कुल नहीं, आपका हक जाया हो जाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि जमाने से 2001 से हज कैंप देख लेते आ रहे हैं। फर्स्ट हज कैंप भी जो है मैं स्टार्ट करा था यहाँ पर, क्योंकि पहले जो है ना मेरा तालाब पे शुरू करे थे।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश के 60 आज़मीन हज भी आज हैदराबाद इम्बार्केशन पॉइंट से जिद्दा के लिए रवाना हुए। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक फ्लाइट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद से सऊदी अरब के लिए रवाना हुई। रवानगी से कबल आंध्र प्रदेश हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए खास इंतजाम किए गए। आज़मीन को हज के मनासिक और अमीदायत से मुताल्लिक़ खुसूसी तरबियती क्लास का इनेकाद किया गया, जबकि उनकी खैरियत और कामयाब हज के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई। इस मौके पर आज़मीन में तेलुगु ज़बान में शाये करदा हज रहनुमा किताबचे भी तकसीम किए गए। आज़मीन हज ने आंध्र प्रदेश हज कमेटी की जानिब से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। दुआ के बाद तमाम 60 आज़मीन हज शमशाबाद से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे और जिद्दा के लिए रवाना हो गए। सकता है आपका ये दुआएं करना कल क़यामत में उहज्जत के बनने का सबब न बने और आपके दामन के पकड़ने का जरिया न बने। हमें अपने से राजी फरमा ले, तेरे इज्जत और जलाल और मर्तबे की कसम, ऐ अल्लाह तूने हमारा इंतखाब किया, तूने हमें चुना और पसंद किया। ऐ अल्लाह जिस करो में मेहरबानी से तूने हमें अपना मेहमान। वरंगल के उस जागीर इलाके में दरगाह हज़रत जिंदा बगन दरवेश से मुंसलिक तकरीबन 17 एकड़ वक्फ अराजी पर नाजायज़ कब्जे और गैर कानूनी तामीरात के मामलात मंजर आम पर आए। इस सिलसिले में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में मौलाना मोहम्मद रफ़ीक, सैयद आरिफुद्दीन, मोहम्मद अली और ज़ैनुल आबिदीन ने बताया कि बाज़ अफराद ने सर्वे नंबरात में रद्द-बदल किया और ज़मीन की गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन करवाई और वेंचर्स बनाकर फ़रोख्त भी किए जा रहे हैं। कायदीन ने कहा कि वक्फ अराजी पर सेलफोन टावर समेत दीगर तामीरात की गई, जिससे मुकामी अवाम में फ़िक्रमंदी है। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना, ज़िला कलेक्टर और वक्फ बोर्ड से फौरी मुदाखलत करते हुए वक्फ अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करने का मुतालबा भी किया है। लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन गुज़िश्ता साल भी 4 FIR हुए हैं। अब इस साल 2026 में भी 7 FIR हुए हैं। हम तमाम कलेक्टर के ज़रिए से तमाम CP को इसको लेटर दिए और मिल्स कॉलोनी पुलिस CI को भी लेटर दिए और CI साहब भी इसकी आमद करके इसके ऊपर FIR के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे जो भी कब्ज़ेदार है, काबिज़ है, वो लोगों को यहाँ से हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम शतवार और पहानी और तमाम टिपनों में इसी का नाम है। ये कितने साल पुरानी दरगाह है? दरगाह ये 500 साल पुरानी दरगाह है। जो भी ये वक्फ बोर्ड की जायदाद है जो काबिज़ हुई है इस 17 एकड़ 5 गुंठे पे, मैं तमाम इस शहर के मिनिस्टर साहबा कुंडा सुरेखा साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वक्फ की जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ करें। और मैं CM रेवंत रेड्डी साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह हाइड्रा में जिस तरह गवर्नमेंट लैंडों को बचा रहे हैं, मैं उनसे मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि ये वक्फ की जायदादों की भी बचाए, इसकी तहफ़्फ़ुज़ करें। और यहाँ पे इस ज़मीन पे इस बड़ी जायदाद वरंगल की शहर वरंगल की बड़ी जायदाद है। यहाँ पे कहे कि एक बड़ा मेडिकल कॉलेज और कहे कि आने वाले लोगों के लिए एक माइनॉरिटी स्कूल्स बनाए और आने वाली नस्लों के लिए इसको कुछ कोशिश कार्रवाई कर कर इस ज़मीनों को तहफ़्फ़ुज़ करें। वक्फ जो लैंड है ये वक्फ वाले क्यों प्रोटेक्ट नहीं करे वो का सवाल हुआ। तो वक्फ लैंड क्या है बोले तो एक जितनी भी थी उसके ऊपर गौर और फिक्स जब से उन लोग कर रहे, जब से कमेटी वाले उन लोगों को छेड़ना शुरू करें। कमेटी वाले बार बार जाके वक्फ बोर्ड वालों को बोले तो उनको इत्तला हुई, उन लोग भी इंटरफील हो गए। अब कमेटी की यही डिमांड है कहाँ भी हो वक्फ बोर्ड की लैंड हम बचाना है, उससे ज़्यादा डिमांड करना नहीं है। वक्फ की लैंड बचाते हमारे को आने वाले फ्यूचरों को कुछ भी गड़बड़ नहीं हो ऐसा। और जो भी कब्ज़ेदार भी है हम उनसे यही मुताला कर रहे हैं कि वक्फ एक क़ानून ऐसा है 100 साल भी अगर तुम बिल्डिंग डालो तो एक रूल्स के हिसाब से वो निकालना पड़ता। तो हम उनको एक सोल्यूशन दे रहे हैं, वो लोग भी हो हमें भी हो आपस में मिलकर। शहरीदाबाद के इलाके अतापुर में मंगल की रात जब एक नौजवान लड़की के अगवा का सनसनीखेज वाक़या पेश आया। इत्तलात के मुताबिक 4 नौजवान एक थार कार में ज़बरदस्ती लड़की को बिठाकर अगवा करके ले गए। अगवाकारों से बचने की कोशिश में लड़की भागकर करीबी हॉस्पिटल में दाखिल हुई, ताहम मुलजिमीन ने वहाँ भी उसे धमकाया और दोबारा कार में बिठाकर फरार हो गए। वाक़या देखने वाले मुकामी अफराद ने फौरी पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने जीप का पीछा किया। बताया जाता है कि पुलिस ने अतापुर से आराम घर चौराहे तक अगवाकारों का ताक़ुब किया, लेकिन मुलजिमीन पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने सुबह 3 बजे तक मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात का सिलसिला जारी रखा। CCTV फुटेज का जायज़ा लेने पर पता चला कि थार कार के पीछे एक मोटरसाइकिल भी जा रही थी। पुलिस तमाम ज़ावियों से इस पूरे मामले की तहक़ीक़ात में मसरूफ़ बताई गई है।
महकमे आबरसानी के जीएम अनंता लक्ष्मी कुमार को अदालत ने 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया। इसके बाद एसीबी हुकाम ने उन्हें चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया। लक्ष्मी कुमार हैदराबाद महकमे आबरसानी में प्रोजेक्ट डिवीजन 3 के जनरल मैनेजर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे और एंटी करप्शन ब्यूरो के छापों में पकड़े गए। गुज़िश्ता रोज सुबह तकरीबन 6 बजे एसीबी हुकाम की टीम मलापुर वेंकट रमना कॉलोनी में वाक़ कुमार के घर पहुंची और तलाशी कार्रवाई की गई। इसके अलावा हैदराबाद, सिकंदराबाद, निज़ामाबाद जिला और संगारेड्डी जिला में भी कुमार के रिश्तेदारों और दोस्तों के तकरीबन 8 मुकामात पर बैक वक्त छापे मारे गए। धावों के दौरान उनके घर से भारी रकम बरामद हुई। रकम गिनने के लिए मशीन मंगवाना पड़ा। रजिस्ट्रेशन वैल्यू के मुताबिक जब्तशुदा जायदादों की मालियत तकरीबन 5 करोड़ 88 लाख रुपए बताई गई है, जबकि मार्केट में उनकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए का अंदाजा लगाया जा रहा है। और भाई नाज़रीन, बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई मुसलसल बढ़ रही है और मोदी सिर्फ बयानात देने में माहिर हैं, अवाम के लिए कोई अमली इक़दामात नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा कि सोना न खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी लो, ये मशवरे आवाम के हक़ में बेहतर नहीं है, बल्कि महंगाई को कंट्रोल करने का काम मोदी हुकूमत को करना चाहिए। रायबरेली में अवामी प्रोग्राम से राहुल गांधी खिताब कर रहे थे। नरेंद्र मोदी आपसे कहते हैं कि विदेश मत जाओ, आपसे कहते हैं सोना मत खरीदो, आपसे कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। आने वाले समय में किसान के पास खाद नहीं होगा। आर्थिक तूफान आ रहा है, आप देखना कुछ ही महीनों में महंगाई कहां जाती है, पेट्रोल के दाम कहां जाते हैं, डीजल के दाम कहां जाते हैं, गैस के दाम कहां जाते हैं, दाल चावल के दाम कहां जाते हैं। खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते हैं। दिल्ली फसाद साजिश केस में मुलजिम और साबिक़ जेएनयू स्टूडेंट उमर खालिद को दिल्ली की अदालत ने आर्जी जमानत देने से इनकार कर दिया। उमर खालिद ने अपने मामू की तदफीन में शिरकत और 2 जून को होने वाली अपनी वालदा की सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल के लिए 15 दिनों की अबूरी जमानत की दरख्वास्त दी, लेकिन एडिशनल सेशन जज ने उनकी दरख्वास्त को ठुकरा दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस मुकदमे में उमर खालिद और दीगर बाज़ मुलजिमीन को माजी में आर्जी जमानत दी जा चुकी है और उन्होंने किसी शर्त की खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन इस बुनियाद पर हर मरतबा जमानत देना जरूरी नहीं। अदालत ने वाज़ेह किया कि अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तों का जायज़ा हर केस के हालात और हक़ाइक़ की बुनियाद पर लिया जाता है। अदालत ने कहा कि मामू की वफ़ात के बाद तदफीन में शिरकत के लिए इस मरहले पर अबूरी ज़मानत नहीं दी जा सकती और इतना ही करीबी ताल्लुक़ मामू से था तो उन्हें वफ़ात के फ़ौरी बाद दरख्वास्त दायर करना चाहिए था। वालदा की सर्जरी से मुताल्लिक़ दलील पर अदालत ने कहा कि उमर खालिद की बहनें और वालिद उनकी देखभाल के लिए मौजूद हैं, इसलिए इस बुनियाद पर भी अबूरी ज़मानत उमर खालिद को नहीं दी जा सकती। चाइना के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में तनाज़े का मज़ीद बढ़ना गैर दानिशमंदाना इक़दाम होगा और एक जामे जंगबंदी का मुतालबा भी किया गया। चीनी मीडिया का हवाला देते हुए बताया गया कि रूसी सदर पुतिन के साथ बातचीत करते हुए चीनी सदर ने कहा कि एक जामे जंगबंदी वक्ती ज़रूरत है और जंग दोबारा शुरू होना इंतहाई गैर मुनासिब होगा। उनके मुताबिक मुज़ाकरात का जारी रहना अहम है। इसी तरह रूसी सदर पुतिन ने भी कहा कि चाइना के साथ ताल्लुकात गैर मामूली बुलंदी तक पहुँच चुके हैं, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पुतिन मंगल की रात ही बीजिंग पहुँच गए थे और उन्होंने चीनी हम मनसब से मुलाकात की। इस दौरे को दुनिया भर में काफ़ी अहमियत दी जा रही है क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के चंद दिन बाद ही हुआ है। सरबराही इजलास के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान शाम को भी मुलाकात होगी, जो एक दूसरे को अपना पुराना दोस्त करार देते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिका को खबरदार किया कि जारही दोबारा शुरू की गई दो जंग में जो कुछ सीखा है उसकी मदद से मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्दअमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने के महीनों बाद अमरीकी कांग्रेस ने इतराफ़ कर लिया कि लड़ाई में अरबों डॉलर मालियत के कई दर्जनों लड़ाका तैयारे तबाह हुए। उन्होंने कहा कि यह भी तस्दीक़ की गई कि ईरानी फ़ौज सबसे पहली क़ुव्वत है जिसने अमरीका का अहम तरीन F-35 तैयारा भी मार गिराया था।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के हवाले से मुस्बित पेशरफ हुई है, हम ईरान जंग तेजी से ख़त्म करेंगे। ट्रंप ने भी कहा कि ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने नहीं दिया जाएगा। ईरान की नेवी, फ़िज़ाइया, फ़ौज और क़यादत ख़त्म कर दी गई। ट्रंप ने खबरदार किया कि शायद ईरान पर दोबारा हमला करना पड़े। ईरान पर 2 से 3 रोज़, शायद जुमे या हफ्ते को या फिर अगले हफ्ते के शुरू में हमला मुमकिन है। अमेरिकी सदर ने कहा कि अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएंगे और इसराइल को तबाह करने में देर नहीं लगाएंगे। इसलिए ईरान को जौहरी हथियार रखने की हम इजाज़त नहीं दे सकते। वक्त महदूद है, ईरान को एक बड़ा धचका देना होगा। Nuclear weapon, all of the things that you see me fighting for so hard, and it's always tough. You know, we're negotiating with Iran, and then you have the Democrats, I call them the Democrats, putting in a bill that Trump should immediately stop. You know how it is to negotiate with a country where you're beating them badly, they come to the table, they're begging to make a deal, because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet. You'll know very soon. But how do you feel when you're negotiating, you're winning every point, and they say, but in Washington, they want to stop you from negotiating. They want to stop you, and it's only political. It's the Democrats. They're dumb. It's a new name. It's a very accurate name. So I'm in the middle of a negotiation. I'm saying you cannot have a nuclear weapon, and it comes over the wire that the Democrats want to stop Trump from further negotiations. They want to stop Trump from, if he has to, giving them another slap. They want to have a nuclear weapon to blow up the Middle East and to blow up, frankly, the world. It's not going to happen. Nice to see you, by the way. Good job. How close were you to striking Iran? You said you were going to attack. Did you have planes in the air? I was an hour away. We were all set to go. You're talking about yesterday. Yes. We were going to be striking it would have been happening right now. Yeah, it was all done. Right? The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. And we were all set to start. What Mr. President Gulf nations tell you that convinced you? They said that they feel they've had for the first time in almost 47 years. You know, Iran's been the bully of the Middle East for 47 years. I mean, literally the bully of the Middle East. And they're nasty, very dangerous. They wanted a nuclear weapon. Had I not terminated Barack Hussein Obama's Iran nuclear deal, had I not terminated it, see, that's the win. That can't happen with the real structure. Everyone tells me it's unpopular, but I think it's very popular. When they hear that it's having to do with nuclear weapons, weapons that could take out Los Angeles. और इस दौरान अमरीकी सीनेट ने कानून साजी को मंजूरी दी है, जिसका मकसद सदर ट्रंप को ईरान जंग से दस्तबरदार होने पर मजबूर करना है, क्योंकि रिपब्लिकन्स की बढ़ती हुई तादाद सदर की ख्वाहिशात के खिलाफ जा रही है। इस बिल ने 47 के मुकाबले में 50 वोट हासिल किए। फरवरी के आखिर में ट्रंप के ईरान पर हमले के हुक्म के बाद डेमोक्रेट्स ने बार बार वोटिंग करवाई ताकि जंगी अख्तियारात की करारदादों के जरिए ट्रंप को मजबूर किया जा सके कि वो या तो कांग्रेस की मंजूरी लें या फिर फौज वापस बुलाएं। रिपब्लिकन्स इन करारदादों को मुस्तरद करने के लिए वोट हासिल करने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस मर्तबा डेमोक्रेट्स को कामयाबी मिली है। 5 ममालिक के दौरे के आखिरी मरहले में मंगल की रात मोदी इटली पहुंचे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने अपनी हममनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ 2 तरफा मुज़ाकरात किए। मोदी के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। होटल पहुंचने पर हिंदुस्तानी बरादरी के लोगों ने मोदी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुतादिद सखाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। मोदी ने कहा कि ये दौरा हिंद इटली ताउन को फ़रोग़ देने पर मरकूज़ होगा। इसमें ख़ास तौर पर हिंद मशरिक़ वस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी पर तवज्जो देंगे। मुश्तरका स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान का भी जायज़ा लिया जाएगा और हम हिंद इटाली दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर बातचीत भी जारी रखेंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। इलेक्शन के नतीजे आते ही मोदी ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। रियासती वज़ीर जुबली कृष्णा राव की बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत पर सख्त तनकीद है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाकर मोदी हुकूमत आवाम के मफादात के खिलाफ करेगी काम, कांग्रेस से मिले मधुसूदन रेड्डी का इल्ज़ाम। तेलंगाना से आज़मीन हज का 21वां काफिला भी रवाना हो गया। साबिक़ वज़ीर दाखिला महमूद अली और दीगर BRS लीडरान ने किया अलविदा। महंगाई बढ़ी और मोदी सिर्फ बयान देने में माहिर हैं, आवाम के लिए कोई इक़दाम नहीं करते। राहुल गांधी ने रायबरेली में अवामी जलसे से खिताब के दौरान मोदी पर की तनकीद।
अगर जंग दोबारा शुरू की गई तो जंग में जो कुछ सीखा है उसकी मदद से मजीद हैरत अंगेज कार्रवाई की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ी ने अमेरिका को किया खबरदार। और मशरिक़ वस्ता में मजीद तनाज़ा गैर दानिशमंदाना होगा, जामे जंगबंदी ज़रूरी। चाइना के सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन के दरमियान हुए मुज़ाकरात। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।